कार्यक्रम को उन्नति की ओर ले जाते हुए मैं हमारे प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और शुभ अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करें। सम्मानित शिक्षक साथी, बाहर से आए हुए अभिभावकगण, पूर्व छात्र एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज 2 अक्टूबर के इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जन्मतिथि के अवसर पर हम पूरा देश आज याद करता है और इन दोनों महात्माओं को मेरा नमन। एक जो प्रश्न बच्चों के मन में अक्सर आता है कि आखिर क्या जरूरत होती है कि हर एक साल, हर एक वर्ष हम कुछ खास दिन को मनाते हैं अलग से, उसमें लोग आके बोलते हैं हम ये कार्यक्रम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि किसी भी खास दिन कुछ होते हैं जिसमें हम इस तरह से कार्यक्रम क्यों करते हैं? तो बच्चों, इसके पीछे कारण ये है कि जो महान व्यक्ति हमारे देश के इतिहास में हुए हैं, उन्होंने जो कुछ भी उस वक्त किया हमारे देश के लिए, हर एक वर्ष हम कार्यक्रम आयोजित करके उन चीज़ों को दोहराते हैं ताकि हम भूल न जाए। क्योंकि ये घटनाएं बहुत पहले हुई, मेरे जन्म से भी पहले हुई, बहुत सारी घटनाएं मेरे पिताजी के जन्म से भी पहले हुई। तो अगर हम हर एक वर्ष ये कार्यक्रम नहीं करेंगे तो उन चीज़ों को हम भूल जाएंगे। उस समय के जो उनके साथ जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, जो उन्होंने संघर्ष किया, उनको हम भूल जाएंगे। तो जिससे कि हमारे मन से ये हटे ना, जो हमारे लिए जो हमारा कृतज्ञता है, हमें ग्रेटफुल होना है। वी शुड बी ग्रेटफुल टू दोज martyrs, those great people of India who sacrificed their lives for us. तो ये कारण है कि हर एक वर्ष हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उनको याद करते हैं, जिससे कि उनके विचार मर न जाएं, और विचार कभी मरते भी नहीं है। महात्मा गांधी का जो उनका फिलॉसफी था, उनका दर्शन है, बहुत ही विशाल दर्शन है। गांधीयन फिलॉसफी एक अलग से सब्जेक्ट के तौर पे भी ग्रेजुएशन लेवल पे आगे पढ़ाया जाता है। गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका एक फिलॉसफी था, गांधीयन फिलॉसफी। हम जो स्कूल के लेवल पे बच्चों के लिए जो गांधी जी की जो उनके जो आदर्श में से जो चीज़ मैं आपसे कोरिलेट कर सकता हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनकी 2 चीज़ें थी, सत्य और अहिंसा। सत्य का मतलब है कि जो चीज़ है, जो चीज़ सच में है वो है सत्य। सत्य के 2 रूप होते हैं, एक होता है जो चीज है वो सत्य है, और एक होता है परम सत्य, मतलब जो सब में शामिल है, मतलब भगवान, वो अलग चीज है। हम तो सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि जो चीज है, जो चीज सही है, जो चीज प्रेजेंट है, वो सर्वोपरि है, उसके लिए हमको काम करना है। तो हर एक का सत्य अलग अलग होता है। जैसे क्लास 10th के बच्चे हैं, उनके लिए सत्य ये है कि उनको अपने परीक्षा की तैयारी करनी है, उसमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, अपनी पूरी कोशिश करनी है, ये उनका सत्य है। उसके लिए उनको सारी कोशिश करनी है। इसी तरह से जो बच्चा नए स्कूल, अभी मान लो जैसे ये 6 वाले बच्चे हैं, वो नए, उनका सत्य ये है कि वो एक नए सिस्टम में जुड़ने जा रहे हैं, तो उसमें उनको जुड़ना है, जो भी इसमें मुश्किल आएंगी उसमें उनको सामना करना है, और उसमें फिर हमको आगे बढ़ना। हम सबका सत्य अलग अलग है, हमारे लिए भी कुछ अलग सत्य है, सबके अलग अलग सत्य। दूसरा था अहिंसा। अहिंसा के बारे में गांधी जी का कहना यह था कि दरअसल हम सभी मनुष्य मूल रूप से अहिंसक हैं। जबकि अगर हम ऐसे व्यवहार में देखें तो मनुष्य का जो विकास हुआ था, तो मनुष्य शुरू में शिकारी था। पूरी दुनिया के सारे मनुष्य जो थे वो शुरुआत में शिकारी थे। मतलब हर एक आदमी जानवरों को मार के हर एक आदमी खाता था, सब कुछ, पूरी दुनिया में। तो हम इस तरह से कहें तो हम सब हिंसक होकर ही शुरुआत की। लेकिन गांधी जी का कहना ये था कि हिंसा मनुष्य का मूल स्वभाव नहीं है, क्योंकि अगर हिंसा मनुष्य का मूल स्वभाव होता तो अभी तक इतने लाखों साल में इंसान एक दूसरे को मार के खत्म कर चुका होता, पूरी दुनिया खत्म हो चुकी होती। लेकिन दुनिया खत्म नहीं हुई। इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो मौलिक गुण है वो ये है कि एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे का केयर करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। तो
टू लव, प्रेम करना, स्नेह करना, ये मनुष्य का मूल गुण है। हिंसा जो है वो मनुष्य का मूल गुण नहीं है। तो गांधी जी का कहना ये था कि अहिंसा के माध्यम से हम अपने सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा जरूरी नहीं है, ये हिंसा के बिना भी हम प्राप्त कर सकते हैं, और इसको उन्होंने करके दिखाया। जो अंग्रेज भारत पे कब्जा किए हुए थे, अंग्रेजों को बाहर जो हमने भगाया, तो उसमें पूरे देश की सभी शक्तियों को एकजुट करना गांधी जी के विशाल जो उनकी पर्सनैलिटी थी, उनकी महान पर्सनैलिटी, उसके कारण ही संभव हुआ। ये गांधी जी की पर्सनैलिटी ही थी कि जिसके कारण एक तरफ जो सुभाष चंद्र बोस वाला जो ग्रुप था, आजाद हिंद फौज वाले लोग, वो भी उसमें शामिल हुए। जो क्रांतिकारी लोग थे ये पंजाब और बंगाल की साइड के, बिहार से, वो लोग भी उसमें शामिल हुए। उनकी बात को ऊपर कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, या पूर्व में आसाम और जो नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट हैं उनसे लेके और गुजरात तक, पूरे इंडिया के लोगों ने उनके विशाल व्यक्तित्व के कारण ही सभी लोग उनके नेतृत्व में इकट्ठा हुए और उनकी बात को माना। और जब अंग्रेजों को लगा कि अब ये सब एकजुट हो गए तो वो हमारे देश को छोड़ के चले। गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांत को इतना ज्यादा मानते थे कि जब 1942 में जब परिस्थिति ऐसी हो गई कि लगा गांधी जी को नहीं, अब तो हमें कुछ निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, डिसाइसिव कुछ करना पड़ेगा, और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करवाया, भारत छोड़ो आंदोलन। और लेकिन उसमें फिर नहीं, उससे पहले असहयोग आंदोलन पहले उन्होंने स्टार्ट करवाया, डिसओबीडियंस वाला, कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, अंग्रेजों की बात हम तुम्हारी नहीं मानेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इससे क्या हुआ कि एक थाने में, किसी पुलिस स्टेशन में जो हमारे क्रांतिकारी लोग, जो आंदोलनकारी लोग थे, उन्होंने थाने को आग लगा दी, पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया, जो संपत्ति थी उसको जला दिया। गांधी जी इससे बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि हम एक अच्छे काम के लिए लड़ रहे हैं, और उसके लिए अगर हम जो सरकारी संपत्ति है उसको हम जला रहे हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं उसको परेशान कर रहे हैं, तो हम अपने देश को जला रहे हैं। अपने देश की चीज़ों को जला के हम अपने देश के लिए क्या प्राप्त करेंगे। तो ये जो एक पर्टिकुलर घटना है जो गांधी जी को मुझको बहुत प्रभावित करती है, कि उन्होंने सिर्फ इस एक घटना कारण अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको उन्होंने फिर रोक दिया। ये चौरी चौरा नाम का एक जगह था, वहाँ पे घटना हुई। हम लोग गांधी जी की बात को मानते हैं, और उसके चक्कर में अब क्या होता है कि गांधी जी ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, सत्याग्रह आंदोलन किया। अब उसको लेके क्या होता है कि पूरे देश में एक धरना प्रदर्शन की एक संस्कृति विकसित हो गई। सभी जगह, सभी राज्यों में एक हो गया है कि हमें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए हम हल्ला करते हैं, विरोध करते हैं, बंद कर देते हैं, पूरा मार्केट बंद, पूरा ट्रेन बंद, रोड बंद। तो उस चीज को याद रखते हैं कि गांधी जी बोलते थे कि जो चीज सही है उसके लिए मांग करो, लेकिन हम उसको याद नहीं रखते कि गांधी जी कहते थे कि जो भी तुमको मांगना है उसके लिए हमको हिंसा नहीं करनी है, हमको अपनी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो इस चीज को ध्यान रखना है बच्चों हमको, कि जो चीज उचित है उसके लिए आपको, जो संबंधित व्यक्ति है उनसे आपको आवाज उठानी है, आपको अन्याय नहीं सहना है। लेकिन आपका जो अन्याय के विरुद्ध जो आपकी आवाज जो होगी वो हमेशा ध्यान रखना है, वो बिल्कुल अहिंसक होनी चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, और शांति में ताकत होती है। इस चीज में आज शास्त्री जी का भी जन्म दिवस था। शास्त्री जी की जो एक खास बात थी प्रधानमंत्री के तौर पर, कि वो बिल्कुल ही सामान्य परिवार से थे। एक उस वक्त, उस जमाने में एक सामान्य परिवार का व्यक्ति इतनी उच्च पद पे गया, और उच्च पद पे जाने के बाद भी वो सामान्य ही बने रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके जीवन में कोई भी विलासिता, कोई भी लग्जरी नहीं आया। लोग कहते हैं कि जब उन्होंने अपना वसीयत दिया तो उसमें मामूली कुछ सामान था, उनके पास कुछ भी उन्होंने अर्जित नहीं किया। और देश में एक बार ऐसा हुआ कि हमारे पास संकट था कि हमारे पास कुछ दुश्मन जो आक्रमण किए हुए थे, तो उस वक्त देश में संकट था, हमारे पास खाने पीने की समस्या थी, हमारे पास उतना हमारा उत्पादन ज़्यादा नहीं था, हमारे पास अनाज नहीं था। तो गांधी जी के, शास्त्री जी के आह्वान पर, उनके कहने पर, सिर्फ उन्होंने रेडियो में एक संदेश प्रसारित किया था, और उनके कहने मात्र से पूरे देश में लोगों ने एक वक्त का खाना, शायद उन्होंने सोमवार या कोई एक ऐसा दिन निश्चित किया था, एक वक्त का खाना लोगों ने छोड़ दिया, एक वक्त कम नहीं खाया। जो बड़े बच्चे तो मजबूर थे, जो नहीं खाया उन्होंने, और उससे हमने बचाया। और उसी चीज की बाद में ये उसकी जो परिणति हुई, ये हुआ कि हमारे देश में
जो साइंटिस्ट उस वक्त के थे जो एग्रीकल्चर, उन्होंने फिर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ, उसके बाद से एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और उसका परिणाम आज पिछले 40 सालों में ऐसा हुआ, 50 सालों में ऐसा हुआ कि आज खाद्यान्न के मामले में, जो फूड ग्रेन के मामले में हमारा कंट्री आत्मनिर्भर है। तो इन दोनों जो महापुरुष हैं, इनके विचारों को हमें पढ़ना चाहिए। जितना आप इसके बारे में पढ़ेंगे उसमें से कुछ चीज़ें समझेंगे, धीरे धीरे और समझेंगे और उससे हमारा व्यक्तित्व निखरेगा। आप सभी को इस पावन अवसर की शुभकामनाएं। और मैं जो हमारे स्टूडेंट्स जो तुरंत अचानक से कहने से यहाँ आए, आज सुबह में हमने आपको बुलाया और आप आए, आपने आकर यहाँ पे अपने विचार भी रखे। ये मामूली बात नहीं है, तुरंत आके कुछ बोलना इतना आसान नहीं है। आप सभी आए, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और हो सकता है अगर सरकार की तरफ से हमें अनुमति मिलेगी तो धीरे धीरे करके हम अलग अलग क्लास के बच्चों को बारी बारी से बुलाएंगे और आपकी जो क्लास है वो धीरे स्टार्ट हो जाएगी। ये हुए जो मानक नियम है, जो अभी कोरोना की जो प्रॉब्लम है, तो वो जो सावधानियां हैं उसको फॉलो करेंगे। आप स्वस्थ रहें, अपने घर पर रहें, स्टे होम, स्टे सेफ।